आपको कश्मीर का अंबानी कहा जाता है। जिस चीज़ पे आप हाथ रखते हैं वो चीज़ फल फूल जाती है। अल्लाह का फजल है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई है। आपकी वालिदा क्या कहती थी आपको, किस नाम से आपको घर में बुलाते थे? मुशा मुशा मेरा वालिदा बुलाते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है, छप्पड़ फाड़ के अल्लाह की रहमत बरसते के रहमत बरसे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इमोशनल बनाया। अल्लाह का शुक्र ही शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। गिने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उस तरीके से मैं कभी परेशान नहीं हुआ। अल्लाह ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, बहुत कुछ दिया है आपको। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना सब होता है। आपको क्या लगता है इस वतन अजीज़ के लिए आगे क्या मुश्ताक साहब की खुद की ख्वाहिश है जो यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ की आवाम के लिए करना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाए, वो काम करे, उनको रोटी मिले, उससे हमको भी रोटी मिले। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कश्मीर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, होटलियर में भी इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है और बिज़नेस की इस दुनिया में भी इन्होंने बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा नाम जो है वो कमाया है, जिनका नाम मुश्ताक अहमद चाया है। और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, बिलाखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस आला मकाम पे ये पहुँचे हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद चाया है कौन? मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, कश्मीर का, श्रीनगर का रहने, सौरा श्रीनगर से असली मेरी पैदाइश हुई है। मेरे वालिद अच्छे बिजनेसमैन थे, उन दोनों एक फॉरेस्ट का यहाँ बहुत बड़ी अच्छी इंडस्ट्री थी, फॉरेस्ट लिसी जिनको कहते थे। तो उनका मैं बेटा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैंने सब कुछ जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है। एक आम बिजनेसमैन की तरफ हमने चलते थे, शुरू किया है और माशाअल्लाह हमने कुछ नहीं, अल्लाह की मेहरबानी, इस दुकान को बढ़ापा हुआ है, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से, और अल्लाह ने हमेशा कामयाबी दे दी है। मुश्ताक साहब, आपको कब लगा कि आप बिज़नेस में, अपने वालिद मोहतरम की बात की, आपको कब लगा कि आपको बिज़नेस में आना चाहिए? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, बिज़नेस में कैसे आप आए? देखिए, आपको पता ही है, जो भी हर बिजनेसमैन के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा जो होती है, ख़ासकर जो हमारी उम्र के हिसाब से हमारे ज़माने में हमेशा हमारे जो बिजनेसमैन, हमारे वालिद या जो भी बाकी लोग, तो उनके बच्चे भी बिज़नेस ही करते थे। या जो लोग, जैसा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके वालिद जर्नलिस्ट, उनके बच्चे वो भी ज़्यादा उसी की तरफ जाते हैं। तो ये मैं वालिद का, उसने मुझे 19 साल में ही अपने बिज़नेस में डाला कि नहीं, हम अपना बिज़नेस है, फॉरेस्ट है, तो अपने साथ चलाया। तो अल्लाह ने कामयाबी दे दी, मैंने भी शुरू कर दिया। मैं पहले उन्हीं के साथ काम करता रहा, फिर आहिस्ता 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 जिस तरह दुनिया का दस्तूर है, फिर वालिद रिटायर होते हैं, बेटा आ जाता है, सेम स्टोरी मेरी भी है। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। मेरे दादा भी, फादर भी बिजनेसमैन ही थे, तो मैं भी वही कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी बिजनेस ही कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ से मुश्ताक साहब हुई? शुरू तो पढ़ाई हमारी वहाँ सौरा में ही थी, फिर मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, तो बस चलता बना सफ़र। होटलियर की दुनिया में आपने बहुत बड़ा मकाम पाया है, बहुत बड़ा बिज़नेस आप करते हैं। जब नौजवान आपको देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आपको फॉलो करते हैं। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, कैसे कामयाब बिजनेसमैन इंसान बन सकता है? हकीकत ये है कि ये हमारा बिज़नेस ही नहीं था। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम फॉरेस्ट लेसीज थे, मगर हम नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट 86 में हो गए, तो हम रिटायर हो गए। और जवानी में
तो हम उस वक्त बड़ा ये क्या हो रहा है, जो ही हमने काम शुरू कर दिया और 10-20 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। खैर अल्लाह का फजल था, तो हमने कहीं गुलमर्ग में एक ज़मीन का टुकड़ा था हमारे पास, तो हमने फर्स्ट होटल गुलमर्ग से शुरू कर दिया समवेयर इन 87-86। तो खैर फिर आपको पता ही है यहाँ हालात कैसे बने, वो बना के फिर यहाँ सारा मसला ही बंद हो गया। इन द मीन वाइल पहलगाम में हमने एक ज़मीन ली थी, वो भी अधूरा रह गया। 89 के बाद फिर हालात ख़राब हो गए। फिर मैंने प्लाईवुड इंडस्ट्री खोली और ट्रेडिंग करता रहा सारे हिंदुस्तान में, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी उसमें भी। फिर हमने 98 से फिर इस होटल काम में शुरू कर दिए फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। फिर हमने दिल्ली में होटल बनाया। फिर हमने 98 से आपकी होटल की शुरुआत हुई, तो ये सेकंड, तो दिमाग में आइडिया कैसे था कि होटल की दुनिया में जाके यहाँ पे इसमें काम करूँगा, सक्सेस मिले? हमारे पास तो एक होटल तो बना ही था, एक अंडर कंस्ट्रक्शन था पहलगाम में। ये काम तो था ही, जहन में भी था, 1-2 साल ये काम किया भी, तो और फिर हमने शुरू कर दिया फ्रॉम दिल्ली ही। तो वहीं से होटल ख़रीदना, तो बस ये बड़ी चैलेंजिंग बिज़नेस है, अच्छा लगता है ये बिज़नेस तो, और बड़ा मज़ेदार बिज़नेस भी है। ऑल दो बहुत परेशानियां भी हमने इसमें देख ली, मगर हम हमेशा इस काम से बड़ा प्यार करते रहे, बड़ी डेडिकेटेडली किया ये काम। तो शुरू हमने किया दिल्ली से, फिर श्रीनगर, फिर जम्मू में होटल बनाया, फिर श्रीनगर आ गए, तो फिर यहाँ कहानी 93 से आपने शुरुआत की है अपने बिजनेस की, जैसे आप कह रहे हैं। इस सफ़र में आपके सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया और सबसे ज़्यादा करीब आपके कौन रहा? मेरे वालिद और मेरी सिस्टर एक है, उसने बहुत साथ दिया। मेरे वालिद ने बहुत साथ दे दिया, उसी ने मुझे बनाया है, और मेरी एक सिस्टर है, उसने। मुश्ताक साहब, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियाँ, बहुत आपने हार्डशिप्स देखी होंगी। क्या क्या देखा आपने आज तक और किन किन सख्तियों से आप गुजरे? नहीं, हकीकत ये है, हर इंसान का अपना सफ़र होता है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर बहुत मेहनत के बाद अल्लाह कामयाबी देना चाहे, तो मैं एक चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी जो भी मेहनत की, अल्लाह ने उसको अच्छी मजदूरी दे दी मुझे। तो इसलिए जब भी मुझे कोई मुश्किलात आए, तो मगर साथ ही हल अल्लाह ने किए। मैं अल्लाह का बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उस तरीके से मैं कभी परेशान नहीं हुआ, इतना तंग हुआ, होता चलता रहता है काम में, बिजनेस में, घर में, हर जगह। मगर जहाँ तक मेरा सफ़र रहा, मैं अल्लाह का बहुत ही मशहूर हूँ। मैंने अच्छे तरीके से उससे मुझे कामयाबी दे दी, जो मुझे उम्मीद के बाहर है, जो मैं सोच नहीं सकता। और जिस तरह आपने ठीक कहा, जिस पोजीशन में मैं हूँ, मैं उसके लायक मैंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके घर फैमिली में कौन कौन है आज? मेरी मिसेज़ है, मेरे 2 बेटे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, हैप्पी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी हैप्पी फैमिली, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होनहार, बहुत बरखुरदार, बहुत अच्छे, उनकी फैमिली बहुत अच्छे। कभी लाइफ में टाइम आया मुश्ताक साहब ऐसा जहाँ पे आपने कहा कि आप छोड़ दे, तो आप हिम्मत टूट गई, हौसला टूट गया, हार्डशिप्स की आपने बात की, सख्तियों की आपने बात की? नहीं, माशाअल्लाह कभी नहीं, बल्कि दिन ब दिन। नहीं तो जिस एज में लोग मुझे कहते हैं फिर भी आप अभी भी करते हैं, आई इन दिस एज ऑल्सो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दफ्तर भी जाता, अपने ऑफिस भी जाता हूँ, अपने काम भी देखता हूँ, बच्चों के साथ भी रहता हूँ, तो अल्लाह का फजल है। अपने यार दोस्तों के साथ भी दिन गुजारता हूँ। आपको कश्मीर का अंबानी कहा जाता है, जिस चीज़ पे आप हाथ रखते हैं फल फूल जाती है, ये कहाँ तक सही है? ये अल्लाह का फजल है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल अल्लाह का फजल है।
बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ लगता है कुछ खोया कुछ पाया? नहीं, सिर्फ पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं है। हाँ, ये कभी नहीं किया है कि मैं रातों रात कोई, जिस तरह आपने अंबानी का नाम ले लिया, वो बनूंगा, नहीं। हाँ, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे 52 इयर्स बिजनेस में हैं, तो ये जो मैं आज इस पोजीशन पर हूँ, ये वक्त भी, मेहनत भी, और अल्लाह का, असली अल्लाह का फजल है। सारे लोगों को आपने रोजगार दिया, बहुत बड़े दिल के मालिक आप हैं, बहुत सारे बिजनेस आपके चलते हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, और मुश्ताक साहब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगा, मुझे अब इस एज में कोई पैसों का न शौक है। हाँ, एक चीज़ जिस तरह आपने कहा, मुझे सेटिस्फेक्शन कि ये जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, ख़ासकर इस बिज़नेस में, टूरिज़म में, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसमें वो एक चीज़ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ 1500 लोग काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हम 1500 लोग, वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं। दे आर आवर पिलर्स एट द सेम टाइम, वही हमें कामयाब बनाते हैं एट द सेम टाइम। चाहे वो छोटा सा हमारा स्वीपर हो, जनरल मैनेजर हो, फाइनेंस इंचार्ज हो, क्या नहीं हो, तो मगर हमें खुशी होती है। ये जो हम नए नए प्रोजेक्ट, अभी भी मैं कहता हूँ हमें वो प्रोजेक्ट खोलना है, ये, बट मेन मकसद यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे लग जाए इस काम में, और लोग इसमें काम करें, 4 पैसे कमाए, हमको भी कमाए, खुद भी कमाए, चलता रहे ये कारोबार। जब कश्मीर की हम बात करते हैं, बेरोज़गारी से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं, टैलेंट है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मुश्ताक साहब ने बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की है। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपके पास और क्या होगा? बहुत आपने बड़ी बात कही। अभी स्काई इज़ द लिमिट, अभी हुआ ही क्या, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह रहमान, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने की ज़रूरत है, और लग जाएंगे। बाकी देखिए, वी आर एज इन्वेस्टर्स, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ के अपने मुल्क में और भी किसी स्टेट में कर सकते हैं, मगर हमारा ज़्यादा यही है कि नहीं, हम अपने शहर में जहाँ हमारे अपने लोग काम करें, तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। नौजवान आपको काफ़ी फॉलो करते हैं कि कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा यही सबों को कहता हूँ, इंसान दयानतदारी से काम करे, सिंसियरिटी से काम करे, डेडिकेशन से काम करे। स्काई इज़ लिमिट फॉर एवरी पर्सन। रातों रात कोई कुछ नहीं बनने वाला है। हाँ, टाइम उसको इससे भी ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर नियत, पॉजिटिव, सिंसियर, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो हमने ज़िंदगी में देखा है, पाया है, वही इंसान कामयाब है। कौन कौन से बिजनेस आपके चलते हैं? देखिए, इस वक्त तो हमारे मेनली होटल इंडस्ट्री और हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, थोड़ा सा कुछ टिम्बर का भी है, कुछ मॉल है, कुछ दिल्ली में भी। आपको लोग मुश्ताक अहमद चाया के नाम से, ये क्या लकब है आपका? चाया हमारा लकब है, तो लोग हमें मुश्ताक चाया के नाम से इसी वास्ते कि मेरे वालिद को लोग कहते थे अब्दुल अजीज चाया, तो दैट चाया लकब ही माँ समझ लीजिए, हम से ही कहते थे। हाँ, पहचान हमारी यही है। अगर मैं किसी को कहूँगा मैं मुश्ताक अहमद ये हूँ, तो वो मुझे नहीं पहचान, मुश्ताक चाया इज़ अनफ। तो खैर, एक ज़ात है, पहचान है, और क्या ज़ात होती है। वालिदा और आपके वालिद साहब का कितना रोल रहा चाया साहब को बनाने में? 100%। कुछ याद आता है? है उनकी दुआएं, उनकी यादें, वही मेरी ज़िंदगी है। उनकी दुआओं से ही मैं इधर पहुंचा हूँ। वो खुद भी बड़े ज़बरदस्त, मेरे वालिद बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। जितना आज मैं हूँ ना, शायद उस वक्त इतने पैसे नहीं होंगे, मगर दिलदार मुझसे ज़्यादा था। अल्लाह उनको मगफिरत करे, ये हकीकत है। उनकी याद। लाइफ लाइन। इससे पहले आप
कितने घंटे काम करते थे? आपने मुझे इमोशनल बनाया। मैं तो मेरे ख्याल मेरा काम ही, माई हॉबी इज़ माई वर्क। चाहे ये, हाँ, मैं उसी से अपने दोस्तों से भी मिलता हूँ, वही अपने बिजनेस पार्टनर से भी मिलता हूँ, अपने बच्चों से भी बिजनेस ही करता हूँ। क्या हमारे ये बिजनेस होम है, बिजनेस हाउस में सिर्फ यही बातें होती है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, नथिंग मोर। पुराने वक्त में और आज में क्या फ़र्क आपको लगता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पुराना भी अच्छा था। तो मुझे ऑनेस्टली आपको अपना सीक्रेट बताऊंगा, मैं बड़ा अल्लाह का मशकूर हूँ। जब से मैंने बिजनेस में कदम रखा है, वो दिन ये दिन, वक्ती तौर एक आधा दिन कहीं सख्ती आई होगी, बट नॉट परमानेंटली। मैं अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ। जो भी कदम जिस तरह आपने वर्ड कर दिया, ये सही है कि खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं कहता हूँ, मैं आपकी आंखों में कई बार आंसू आए। आपकी वालिदा मोहतरमा की जब बात करते हैं, आपकी वालिदा क्या कहती थी आपको? किस नाम से आपको घर में बुलाते थे? मुशा मेरा वालिदा बुलाते थे। आपकी वालिदा कहती? हाँ, वालिदा भी और वालिद भी। तो बहुत अच्छे, बहुत, हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त रिश्ता होता है। बस ये सबसे प्यारा रिश्ता है, वालिदा और वालिदा, बस। ऑनेस्टली जिनको एक हो जाते हैं वो पछताते हैं। आज तो हम पछता रहे हैं। बहरहाल आज भी आपकी यादों में कहाँ से कहाँ पहुँचे, आज भी आपकी याद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उनकी दुआएं है बस। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ देयर दुआस। बिल्कुल ऑनेस्टली। शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मगर आपने मुझे सारा बचपन और सारे वालिद याद कराए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ मुश्ताक अहमद चाया थे, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। ज़िंदगी में हर एक चीज़ पॉसिबल है, जैसे मुश्ताक साहब ने कहा, आज इनको अल्लाह ने हर एक चीज़ से नवाजा, मगर ऑनेस्टी, डेडिकेशन इंसान को कामयाब बनाता है। और इनकी कामयाबी के पीछे भी कई एक ऐसे राज है, और तभी शायद आज इनको कश्मीर का अंबानी कहते हैं। और अल्लाह ने इनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। जहाँ पे इन्होंने हाथ रखा, किस्मत और ऊपर वाले ने इनका बखूबी साथ दिया, और उस बिजनेस में 4 चांद लगे। इनका ख्वाब यही है कि मैं इस वतन अजीज़ के लिए कुछ करूं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूं, नौजवानों के लिए कुछ करूं। किया भी है और करने की और भी ख्वाहिश रखते हैं। कैमरामैन उबैद के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।